हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बीआरएस। ठीक है। और इसमें किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे बैलेंसिंग विद कैश पासबुक। ठीक है। मतलब क्या है, अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें कैश बुक को बैलेंस कर रहे थे। मतलब जो भी हमारे पास एडजस्टमेंट वाली चीज आ रही थी, ठीक है, उसमें हम किस चीज को एडजस्ट कर रहे थे? हम कैश बुक को एडजस्ट कर रहे थे। ठीक है। अब किसको एडजस्ट करेंगे? पासबुक को एडजस्ट करेंगे। ठीक है। मतलब क्या कहने का मतलब है कि जैसे मान लो हमारे इस तरीके से हम कॉलम बना के चल रहे थे ना, एक कैश का और एक बैंक का। अब उसमें जैसे हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, लेट से 2000 का ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है, यहाँ पे 1800 रुपए दिखा रखे हैं, ठीक है, या 18,000 रुपए दिखा रखे हैं। तो आप क्या करके करोगे? हम इसको एडजस्ट करते थे, लास्ट में क्या करते थे, यहाँ पे से और प्लस करके यहाँ पे 16,000 रुपए करीब डालते थे। ठीक है। तब जाके बैलेंस होता। तो अब क्या करेंगे? अब इसमें ये चीज करेंगे कि यहाँ पे ना करके हम इसमें क्या कर देंगे, माइनस के 16,000 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। तो क्या चीज करनी है, एडजस्टमेंट जो होनी है अब काय में होनी है, पासबुक में होनी है, मतलब कि बैंक में। ठीक है। पासबुक का मतलब समझो कि पासबुक किसकी होती है, बैंक की होती है। ठीक है। तो आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय संजय, प्रिपेयर हिज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2020। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना है कि पता कैसे चलेगा कि आपकी कैश बुक है या पासबुक को बैलेंस करना है। पहले पॉइंट से ही पता चल जाएगा कि क्या चीज दिया। देखो इसमें दिया बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अभी तक के क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से दे रहा था। ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, पासबुक के हिसाब से दिया है, तो हम किसको बैलेंस कर रहे हैं, पासबुक को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है। क्या बना रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बना रहे हो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पर्टिकुलर प्लस और माइनस। ठीक है, बस इसको करते जाओ। देखो क्या कह रहा है, पहले पॉइंट पहले वाले में बता रहा है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है पासबुक का, काय में डालेंगे, माइनस में डालेंगे। ठीक है। पहला नंबर डाल के यहाँ पे करोगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है। कितने का है, 16,500 का है। ठीक है। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा होगा तो इसको रट्टा मारने के लिए लिख लेना कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑलवेज कम्स इन माइनस। ठीक है। इन बोथ कैश बुक एंड पासबुक। ठीक है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमेशा ही तुम्हारा काय में आएगा, माइनस में आएगा, कैश बुक में भी और पासबुक में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना, 8,750। मतलब समझो इसका। ठीक है। या पहले इसमें लिख भी लें। कह रहा है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है। क्या हुआ है, चेक्स इशू हुए हैं लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कैश का और बैंक का कॉलम है। ठीक है। अब इसमें चीजें देखो क्या कह रहा है। तुमने क्या करा, चेक्स इशू करे। ठीक है। चेक्स इशू करे लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं है। मतलब क्या, देखो जो कैश वाला होता है वो हमारा होता है। ठीक है। और जो बैंक का कॉलम होता है वो बैंक वाला होता है। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि 8,750 रुपए के तुमने क्या इशू कर दिए, चेक्स इशू कर दिए। ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं था, मतलब बैंक से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम कर रहे हैं पासबुक को मेंटेन। पासबुक किसकी होगी, बैंक वालों की होगी। ठीक है। तो इसमें यह चीज देखनी है कि अब इसका क्या इफेक्ट आएगा, किस तरीके से बराबर करोगे। यहाँ पे 8,750 रुपए माइनस के डाल देंगे तो हमारे पास दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी।
तो इसमें क्या करेंगे हम, 8,750 रुपए काय में डाल देंगे, माइनस में डाल देंगे। अगला पॉइंट करो, क्या कह रहा है, कह रहा है चेक्स डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। क्या करा, लिख लो इसको पहले, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है, चेक्स डिपॉजिट करे लेकिन कलेक्ट नहीं किए गए, मतलब क्या है इसका ये समझो। ठीक है, चेक्स डिपॉजिटेड का मतलब क्या है, या फिर अगर और वर्ड से समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे कलेक्टेड वर्ड कह रहा है कि मतलब पैसा आ रहा है, कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, कितना पैसा, 10,500 रुपए। ठीक है, तो 10,500 रुपए हमारे पास क्या हो रहा है, वो आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ उसका, बट नॉट कलेक्टेड, वो क्या हुआ है, जो चेक्स का पैसा है वो यहाँ पे कलेक्ट नहीं हुआ है। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करोगे, इसमें 10,500 रुपए ऐड करो। ठीक है, तो ये काय में डालना है हमने, प्लस में डालना है 10,500 रुपए। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। इसमें भी देखो कलेक्शन वर्ड आ गया। ठीक है, क्या करके डालोगे, चेक्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक, checks recorded in cash book but not sent for collection। ठीक है, चेक्स रिकॉर्ड तो कर दिया हमने कैश बुक में, लेकिन उनको कलेक्शन के लिए सेंड नहीं करा। मतलब क्या है, कितने रुपए के हैं ये देखो, ये हैं 2,000 रुपए के। ठीक है, कितने के हैं, ये 2,000 रुपए के हैं। अब ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि 2,000 रुपए के चेक तुमने बैंक में भेज तो दिए, मतलब तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ कि 2,000 रुपए आ गए। ठीक है, हम कैश वाले होते ना, तो हमारे हिसाब से ये हुआ कि बैंक में 2,000 रुपए आ गए। बट वहां पे क्या हुआ, पासबुक में, पासबुक में ये चीज हुई कि यहाँ पे जीरो चीज का बैलेंस हुआ, मतलब यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चला। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर दोगे, यहाँ पे प्लस कर दोगे, कितना रुपया, 2,000 रुपया। ठीक है, इसको काय में डाल दोगे, प्लस में डाल दोगे 2,000। ठीक है, अगला करते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स डायरेक्टली बाय बैंक, 3,500 रुपए। ठीक है, लिखो इसको यहाँ पे, पांचवा पॉइंट कह रहा है पेमेंट डायरेक्टली रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट, इन आवर बैंक अकाउंट। ठीक है, देखो पेमेंट डायरेक्टली कस्टमर्स ने हमारे खाते में जमा कर दी, मतलब क्या हुआ, खाते में हमारे अपने आप 3,500 रुपए आ गए, खाते में आए ना। ठीक है, इसकी चीज का मतलब समझना कि खाते में हमारे 3,500 रुपए आए। ठीक है, क्या यहां पे कुछ भी हुआ ट्रांजेक्शन, हमें तो पता नहीं चला। ये चीज समझो कि पासबुक में वो ट्रांजेक्शन हुआ होगा, अगर कोई भी चीज हमारे पास खाते में गलती से आई है या अचानक से आई है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ठीक है, तो 3,500 रुपए यहाँ पे आए, हमें पता नहीं चला। अब बराबरी किससे करनी है, बराबरी करनी है कैश बुक से। अब कैश बुक को हम इफेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि पासबुक को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर पासबुक को मेंटेन कर रहे हो तो पासबुक में ही हमें छेड़छाड़ करनी है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस 3,500 रुपए करने पड़ेंगे, जिससे हमारा कैश बुक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस में डालेंगे, कितना, 3,500 रुपया। अगला करते हैं, सिक्स्थ पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक, 200 रुपए। बैंक चार्जेस, चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। ठीक है, क्या चीज कह रहा है, इसको कॉलम को दूसरा वाला बना लेते हैं, कैश और बैंक। ठीक है, कह रहे हैं कि बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक, मतलब क्या हुआ कि पासबुक में तुम्हारे पैसे कटे हुए हैं, पासबुक से पैसे कटे हैं मतलब बैंक से कटे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 200 रुपए उसने काट रखे, कैश में तुम्हें पता नहीं चला है उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ जीरो है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे प्लस 200 रुपए कर दोगे, तो जाके तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस करके यहाँ पे जीरो आ जाएगा और यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस 200 रुपए डाल दोगे, क्या है, प्लस है 200 रुपए। सेवेंथ क्या कह रहा है पॉइंट, कह रहा है प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। प्रीमियम पेड बाय बैंक
ठीक है, सिंपल सा है, मतलब समझ के चलना बस, तो सारे हो जाएंगे। 1980 का है, क्या हुआ, 1980 रुपए बैंक ने पे कर दिए। ठीक है, 1980 रुपए बैंक ने पे कर दिए, हमें कुछ पता चला, कैश वाले हैं, कैश बुक जो होती है वो हमारी होती है। देखो दिमाग में बैठा के चलना, पासबुक जो आती है किसकी आती है, किसी बैंक की आती है, तो जो भी ट्रांजेक्शन पासबुक के हुए होंगे वो बैंक से हुए होंगे, जो हमारे कैश के ट्रांजेक्शन हुए होंगे वो हमारे पास से हुए होंगे कैश बुक से। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो प्रीमियम है लाइफ पॉलिसी का संजय का, वो हमने पेमेंट कर दिया। किसने, बैंक ने, पेड बाय बैंक। तो बैंक ने पेमेंट करा है 1980 रुपए की, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हमें इसको बैलेंस करना है, तो कैसे करके बैलेंस करेंगे, प्लस कर देंगे इसमें 1980 रुपए। ठीक है, तो इसको प्लस में डाल देंगे, कितना, 1980 रुपया। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अ बिल ऑफ 3000 डिस्काउंटेड विद द बैंक ऑन नवंबर डिसऑनर्ड ऑन 31 दिसंबर 2022 एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, कितना, 100 रुपया। देखो अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट होगा तो इसमें ये चीज दिमाग लगा लेना, पेड बाय बैंक। पेड बाय बैंक का मतलब किसके द्वारा जमा किया गया है, बैंक के द्वारा। 3000 रुपए ये वाले, 100 रुपए ये वाले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डालोगे, देखो 3100 रुपए नोटिंग चार्जेस के साथ बैंक ने पे कर रखे हैं, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 3100 रुपए प्लस कर देंगे। ठीक है, ये प्लस करते ही हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, कर दो इसको, प्लस कर देंगे 3100 रुपए। ठीक है, और 3100 रुपए आने के बाद यहाँ पे क्या डाल देंगे, डिसऑनर्ड बिल, डिसऑनर्ड बिल विद नोटिंग चार्जेस, डिसऑनर्ड बिल विद नोटिंग चार्जेस। ठीक है, डिसऑनर्ड बिल है किसके साथ, नोटिंग चार्जेस के साथ। ठीक है, बस इतना ही है क्वेश्चन, और पॉइंट्स है नहीं, 8 ही पॉइंट थे तुम्हारे। ठीक है, सारे के सारे हो गए। ठीक है, इसको टोटल वगैरह मार दो और आंसर निकाल दो यहाँ से। ठीक है, ये हो गया, कर लो इसको प्लस माइनस वगैरह, देखो किस साइड ज्यादा आ रहा है, पहले माइनस साइड जोड़ लो, 16,500 और 8,750 और 3,500 रुपए। ठीक है, कितना आ रहा है, 28,750 आ रहा है। ठीक है, और इस साइड कितना है, 10,500, 2,000 प्लस 200 प्लस 1980 प्लस 3100, कितना आ रहा है, 17,780, 28,750 ही ज्यादा आ रहा है, 28,750 वाला है, और इसमें भी क्या करेंगे, 28,750 कर देंगे। ठीक है, और बैलेंस किस साइड आ रहा है हमारा, ये जो था ये माइनस साइड का था। ठीक है, तो इसमें प्लस साइड में बैलेंस आएगा, और प्लस साइड का बैलेंस यहाँ पे लिख दोगे, कितने का बचेगा, -28,750 कितने का लिख दोगे, 10,970 रुपए का। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10,970 रुपए का। ठीक है, और ये 10,970 रुपए काय में डाल दोगे। देखो एक चीज ध्यान में रखना, हम जो स्टार्टिंग करते हैं, ये वाला टेबल याद होगा तुम लोगों को। ठीक है, इस टेबल में हम क्या करते हैं, ये टेबल याद होगा, क्या करते थे इस टेबल में, यहाँ पे था सीबी, यहाँ पे था पीबी। ठीक है, यहाँ पे था डेबिट, यहाँ पे था क्रेडिट, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस प्लस। ठीक है, इसमें जो तुम्हारा बैलेंस काय में बच रहा है, ये चीज देखो, बैलेंस काय में बच रहा है, इसमें प्लस में बच रहा है। ठीक है, तो जो बैलेंस तुम्हारा प्लस में बच रहा है, किसके, पासबुक के जो प्लस में बच रहा है, ठीक है, वो कैश बुक के काय में बचेगा, माइनस में बचेगा। और माइनस का बैलेंस क्या कहलाता है तुम्हारा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कहलाता है। तो यहाँ पे क्या डाल दोगे, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक डाल दो। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, चलो आगे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेने तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसकी एक्स्ट्रा चीजें मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें रब कर दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है,
लो, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और एक इसका ले लेना, ठीक है। ये कुल टाइप के आपके जो था एक क्वेश्चन हो गया है। आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ऑन 31 दिसंबर 2022 पासबुक शोज अ डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट ऑफ 10,000, ठीक है। एक ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है 10,000 का, तो ये 10,000 डाल दोगे काय में, ओवरड्राफ्ट बैलेंस में डाल दोगे, ठीक है, 10,000 रुपीज। तो डाल दो इसको ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, कैश बुक करके या पासबुक करके, किस तरीके से है देख लेना अभी दोबारा, ठीक है। फॉर्मेट बना लेते हैं, पर्टिकुलर प्लस और माइनस, ठीक है। इसमें बैलेंस बना दोगे पर्टिकुलर प्लस और माइनस करके, पर्टिकुलर प्लस और माइनस, ठीक है। इसमें डालोगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। चलो देखो क्या चीज कह रहा है चेक्स अमाउंटिंग टू 8,000 रुपए ड्रॉन ऑन 25 दिसंबर, ऑफ विच चेक्स ऑफ 3,000 वर कैश्ड विद इन 31 दिसंबर, ठीक है। अच्छा अभी ये डेबिट बैलेंस डाला नहीं डाला, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस किस भी चीज का था, अच्छा इसको डालो पहले। क्या कह रहा है, डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ पासबुक कह रहा है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट यहां से क्या रहा ना, ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ठीक है। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कह रहा है, कितने का कह रहा है, 10,000 रुपए का कह रहा है, माइनस में डाल दोगे कितना, 10,000 रुपया, ठीक है। ये कौन सा वाला पॉइंट था, इस पॉइंट का कोई नंबर नहीं है, अब आ रहे हो पहले वाले पॉइंट में, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है चेक्स अमाउंटिंग टू 8,000 रुपए ड्रॉन ऑन 25 दिसंबर, ऑफ विच चेक्स ऑफ 3,000 रुपए वर कैश्ड विद इन 31 दिसंबर, ठीक है। तो क्या कहा हमने, एक कैश का और बैंक का कॉलम बना लेंगे, कैश और बैंक। कैश बुक हमारे हिसाब से होती है, बैंक बैंक वालों के हिसाब से होता है, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि चेक्स अमाउंटिंग टू, चेक्स अमाउंटिंग टू 8,000 रुपए वर ड्रॉन, चेक्स अमाउंटिंग टू 8,000 रुपए वर ड्रॉन, ऑफ विच चेक्स ऑफ 3,000 वर कैश्ड, ऑफ विच checks of ₹3,000 वर कैश, ठीक है। डेट वगैरह डालो मत डालो चल जाएगा। देखो मतलब समझो उसका क्या कह रहा है, कह रहा है चेक से ड्रॉन करे, ड्रॉन मतलब बनाना, तुमने चेक बनाया काय के लिए, किसी को पेमेंट करने के लिए, तो चेक तुमने बनाया किसी को पेमेंट करने के लिए, कितने के, 8,000 के, ठीक है। जबकि यहां से जो पेमेंट हुई है कितने की हुई है, केवल 3,000 की हुई है। अब इसको और बैलेंस कैसे करके करोगे बताओ, इसमें से 5,000 रुपए और घटा देंगे, हमारा टोटल 8,000 का बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 8,000 आ जाएगा ना, तो बैलेंस हो जाएगा। तो हमने क्या करा, हमने ये 5,000 का करा, ठीक है, माइनस में, तो माइनस में डाल दोगे 5,000, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है चेक्स पेड इन फॉर कलेक्शन, कलेक्शन मतलब पैसा आ रहा है, ठीक है, अमाउंटिंग टू 50,000 रुपए, बट चेक्स ऑफ 22,800 वर क्रेडिटेड ऑन 2 जनवरी, ठीक है। लिखो इसको पहले, चेक्स चेक्स पेड फॉर कलेक्शन, चेक्स पेड फॉर कलेक्शन, ठीक है, चेक्स पेड फॉर कलेक्शन ऑफ 50,000, बट बट चेक्स क्रेडिटेड इन, बट चेक्स credited in January of जनवरी ऑफ 22,800, ठीक है। तो देखो मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, वो ये कह रहा है कि आपने क्या करा,
आपने करा चेक्स पेड फॉर कलेक्शन, मतलब 50,000 रुपए तुम्हारे पास आ रहे हैं, ठीक है, तो 50,000 रुपए काय में डालोगे, प्लस में डालोगे, ठीक है। अब उसमें हुआ क्या, जिसमें से वो कह रहा है कि बट चेक्स ऑफ 22,800 वर क्रेडिटेड ऑन 2 जनवरी 2023, उसमें से 22,800 रुपए के बाद में आए, मतलब अभी कितने के आए, 27,200, ठीक है। 27,200 रुपए के तुम्हारे चेक क्या हुए, ये अभी आए, ठीक है। जो बाद में आए उसके बारे में, इसको क्या कैसे करके इसको बराबर में लाओगे, ठीक है, इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 22,800 रुपए, ठीक है। तो इसको 22,800 रुपए प्लस करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्लस में डाल दो, कितना है, 22,800 रुपए, ठीक है। तीसरा वाला कर दे, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है आइटम्स अनटिक्ड इन द पासबुक, ठीक है, डालो इसमें आइटम्स अनटिक्ड इन द पासबुक, ठीक है। क्या क्या है उसमें, कह रहा है इंसिडेंटल चार्जेस, ₹25 के, और दूसरा क्या है उसमें, कह रहा है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ, ठीक है। डिविडेंड कलेक्ट करा है बैंक ने ऑन आवर बिहाफ, ठीक है। तो इसका देखो क्या कह रहा है इंसिडेंटल चार्जेस। अब ये दोनों चीजें जो हुई है किसके हिसाब से हुई है, ये बैंक के हिसाब से हुई, ठीक है। तो बैंक ने 25 रुपए काय के दिखा रखे हैं, इंसिडेंटल चार्जेस के दिखा रखे हैं, ठीक है। इंसिडेंटल चार्जेस बैंक ने दिखा रखे हैं, यहाँ पे 0 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 25 रुपए। तो इंसिडेंटल चार्जेस के डाल दो ये 25 रुपए प्लस में। फिर दूसरा कह रहा है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। क्या हुआ, डिविडेंड कलेक्ट करा किसने, बैंक ने, किसके बिहाफ पे, हमारे बिहाफ पे, ठीक है। तो बैंक वालों ने कितना रुपया कलेक्ट करा है, 350 रुपया कलेक्ट करा, ठीक है, प्लस 350 रुपये। इसके बारे में कैश को कोई जानकारी थी नहीं थी, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, माइनस कर दोगे, कितना, 350 रुपये, ठीक है। तो इसको डाल दोगे 350 रुपए माइनस। अगला आ जाओ, क्या कह रहा है अगला पॉइंट, कह रहा है अ चेक ऑफ 600 रुपए डेबिटेड इन द कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक। एक चेक था 600 रुपए का, उसको तुम बैंक में डालना भूले हो, ठीक है। यहां से अलग से बना लेते हैं, कैश और बैंक, ठीक है। अ चेक डेबिटेड इन द कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक, पहले इसको लिख लें। कह रहा है अ चेक डेबिटेड इन द अ चेक डेबिटेड इन द, काय में डेबिट हुआ है, कैश बुक में ही हुआ है। अ चेक डेबिटेड इन द कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक, ठीक है। एक चेक है जो कि कैश बुक में तुम्हारा डेबिट हो गया है, लेकिन उसको बैंक में डालना भूल गए, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अब उस चेक को तुमने डेबिट कर दिया था लेकिन बैंक करना भूल गए, मतलब क्या, तुम्हारे हिसाब से तो 600 रुपए आ गए। अब बैंक में डालना भूलो, बैंक में 0 का ट्रांजेक्शन हुआ है। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, कितना, 600, ठीक है। तो इसको प्लस में डाल दोगे, कितना, 600 रुपया। अगला देखो, लास्ट पॉइंट है बस। क्या कह रहा है, कह रहा है अ चेक ऑफ 750 रुपए बैंक एंड क्रेडिटेड ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द कैश बुक, ठीक है। क्या लिखोगे, अ चेक इज बैंक्ड बट omitted to recording कैश बुक, ठीक है। क्या करा, एक चेक था, एक चेक था जिसको आपने क्या करा है, बैंक में डाल दिया है, कितने रुपए, 750 रुपए, ठीक है। बट उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। अब अगर कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूले हो, हमें किसके बराबर करना है, कैश बुक के बराबर करना है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, -750 करना पड़ेगा, ठीक है। हम कैश को इफेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि पासबुक को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो आ जाओ इसमें, क्या करा हमने, 750 रुपए काय में डाल दिया, माइनस में डाल दिया, यही करा है, यही करा, ठीक है। बस इसके बाद टोटल वगैरह कर दो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर दो इसका टोटल, कितना आ रहा है,
देखो प्लस वाली साइड से करेंगे, कितना कितना है 22,800 प्लस 25 प्लस 600, ठीक है, कितना हो गया 23,425 रुपए। 23,425 रुपए माइनस 15,000 माइनस 750 माइनस 350, 7,325 रुपए। डिफरेंस जो आ रहा है 7,325 रुपए का आ रहा है। तो 7,325 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अब देखो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पासबुक का माइनस का बैलेंस है, ठीक है, तो कैश बुक का काय का बैलेंस होगा, प्लस का बैलेंस होगा। प्लस का बैलेंस काय में आता है, डेबिट बैलेंस है, कैश बुक करके आता है, ठीक है। तो ये आगे तुम्हारे 7,325। यहां पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। इसको साफ कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर ये वाला ले लेना और उसके बाद ये वाला ले, ठीक है। इसके बाद भी अगर डाउट्स रह गए हो तो कमेंट सेक्शन है आपके पास, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वहां रिप्लाई दे दूंगा मैं। क्लास 11th की जो क्लासेस रहती हैं वो आपकी 4 PM पर, और क्लास 12th की जो क्लासेस रहती है वो आपकी 6 PM पर रहती है, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।